नमस्कार, स्वागत है आपका फुल एंड फाइनल संडे स्पेशल में। आज की बड़ी खबर है, कीव अलर्ट पर है क्योंकि कीव में मेजर स्ट्राइक होने वाली है। यह समंदर की तस्वीर यूं ही नहीं लगाई गई है, समंदर में कुछ हलचल है और ज़ेलेंस्की के चेहरे पर टेंशन है। आज की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज नंबर 1, निकोपोल और सूमी में एयर रेड अलर्ट। ब्रेक करिए। रात भर सूमी में रूस की जबरदस्त शेलिंग। बड़ी खबर, दूसरी ब्रेकिंग न्यूज, सीधे आइए। स्लोवियांस्क में रूस की जबरदस्त बमबारी। ब्रेक करिए। स्लोवियांस्क में 1 दर्जन से ज्यादा घर तबाह। तीसरी बड़ी खबर, ज़ेपोरिज़िया में रात भर रूस की शेलिंग हुई है। यह इस वक्त की बड़ी खबर। 24 घंटे में ज़ेपोरिज़िया में 80 बार शेलिंग हुई है। चौथी बड़ी खबर, रूस के पास नहीं है मिसाइलों की कमी। यूक्रेन के बड़े नेता का बयान, रूस का मिसाइल प्रोडक्शन लगातार जारी है। खेरसोन में रूस की महाबमबारी दिखाइए जरा। 24 घंटे में खेरसोन में 422 बार शेलिंग। के बीच में एक और बड़ी खबर आ रही है, सीधे आइए। चीन के थर्मल पावर प्लांट में भीषण आग। दिखाइए जरा विजुअल। आग से प्लांट का पूरा टावर गिर गया। ये देखिए तस्वीर है अब आप। लोकेशन चीन लिखिए जरा। सीधे आइए, हम आपके सामने ये 8 खबरें दिखा रहे हैं, जरा दिखाइए। उसके बाद अगर हमारे तीनों मेहमान आ गए तो तीनों को इंट्रोड्यूस करेंगे। ये देखिए, निकोपोल और सूमी में एयर रेड अलर्ट। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, विजुअल देखेंगे थोड़ी देर बाद आप इसके। स्लोवियांस्क में 1 दर्जन से अधिक घर तबाह हो गए, रात भर बमबारी हुई है। जानकारी यह भी हमारे पास आ रही है कि ज़ेपोरिज़िया में रात भर रूस की शेलिंग है। खेरसोन में रूस की जबरदस्त बमबारी हुई है। आप सोचिए, 422 बार शेलिंग हुई है 24 घंटे में। रूसी माइंस की चपेट में आया यूक्रेनी व्हीकल। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर विजुअल्स के साथ। यूक्रेनी हमवी व्हीकल धमाके के साथ तबाह हो गया। माइन से गुजरते हुआ जबरदस्त धमाका। और बड़ी खबर, सीधे आइए। यूक्रेनी पोजीशंस पर रूस का हमला। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर से हमला किया गया। विजुअल दिखाइए। रूसी हमले में यूक्रेन को भारी नुकसान की खबर है। विजुअल दिखाइए जरा। शॉट दिखाइए जरा। मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम से जो अटैक हुआ है, इसकी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए, ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। हाई अलर्ट पर कीव है, ये खबर मैं आपको बताने वाला हूं। हमारे जितने भी दर्शक हैं, ज़ेलेंस्की क्यों परेशान है, ये मैं आपको दिखाने वाला हूं। आइए जरा, अब जरा फ्लोर ब्रेकिंग पर आइए। इस वक्त की बड़ी खबर, आज की सबसे बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। कुपियांस्क में रूस को बहुत बड़ी कामयाबी। ब्रेक करिए एक बार फिर से, इसको ब्रेक करिए। पहले ही प्ले ऑन हो गया ये। रूसी हमले में 40 से अधिक यूक्रेनी सैनिकों की मौत। एक यूक्रेनी पोस्ट को भी कब्जे में लिया गया। रूस के सरकारी प्रवक्ता ने किया दावा। नॉर्मल ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। कुपियांस्क में बहुत बड़ा अटैक किया गया है। 40 सैनिक उड़ा दिए गए, यह जानकारी आ रही है। इस सब की बड़ी खबर।
इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है। कुपियांस्क में रूस का बहुत बड़ा अटैक। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर विद द विजुअल। गोला बारूद सप्लाई डिपो को उड़ा दिया गया। विद द विजुअल दिखाइए जरा। रूसी अटैक में यूक्रेनी मोटार यूनिट तबाह। 2 यूक्रेनी अटैक को नाकाम करने का भी दावा। यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए कुपियांस्क के। ये इस वक्त की बड़ी खबर। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। कुपियांस्क में 40 सैनिक मार दिए गए। एक तरफ यह है, दूसरी तरफ यह बहुत बड़ा अटैक किया गया है। कुपियांस्क में कब्जा करना रूस के लिए सबसे जरूरी है आज की तारीख में, क्योंकि कुपियांस्क पर कब्जा होते ही उसके लिए एक नई फ्रंट लाइन खुल जाएगी यूक्रेन के लिहाज से। एक और बड़ी खबर सीधे आई है। खेरसोन में रूस का बहुत बड़ा हमला। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। बहुत बड़ी खबर है। खेरसोन में रूस का बहुत बड़ा हमला। रूसी हमले में मारे गए 15 यूक्रेनी सैनिक। 15 यूक्रेनी सैनिक। यूक्रेन के 2 फाइटिंग व्हीकल भी तबाह हो गए। 2 हौजी और एक आर्टिलरी गन भी नष्ट हो गई। ब्रेकिंग तीनों शॉट दिखाता हूं और उसके बाद सीधे चलूंगा। मेरे साथ खास मेहमान हमारे मौजूद हैं। मैं सीधे चलूंगा। एक क्विक रिएक्शन। सभी मेहमानों से मेरी रिक्वेस्ट है सर, थोड़ा शार्प रिएक्शन रखिएगा। मेरे साथ कॉमोडोर जीजे सिंह सर मौजूद हैं। सर मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये जो अटैक हुआ है, नॉन स्टॉप यूक्रेन के हर इलाके पर अटैक हो रहा है, प्लीज जरा तेजी से दिखाइए स्क्रीन पर। ये सर क्या ये समझ नहीं आ रहा है हमें कि पूरे कीव के ऊपर, पूरे यूक्रेन के ऊपर कारपेट बॉम्बिंग की जा रही है पिछले साल की तरह ही? थैंक यू फॉर टेकिंग मी ऑन योर शो निशांत। फर्स्ट, मैं समझ रहा हूं कि पिछले जैसे कई दिनों से हम ये मॉनिटर कर रहे हैं, देख रहे हैं कि रशिया जो है वो बहुत ही प्रोएक्टिव हो चुका है। मुझे ऐसे लग रहा है कि वो अभी जैसे कारपेट बॉम्बिंग की बात आप कर रहे थे कि इस युद्ध को कहीं ना कहीं कंक्लूजन में, समाप्ति में लाना चाहता है, क्योंकि ऐसे अटैक पहले हमने नहीं देखे। और मुझे ऐसे लग रहा है कि आने वाले समय में ये जो अटैक्स हैं और बढ़ेंगे, और इसके साथ नाटो और ज़ेलेंस्की यूक्रेन की भी जो है अपने वो भी ज्यादा प्रोएक्टिव हो सकते हैं काउंटर अटैक पे। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि ये वॉर जो चलती रहेगी, इसका कोई आने वाले समय में मुझे अंत नहीं नजर आता, कोई इसका कंक्लूजन नजर नहीं आता। क्योंकि मैं देखता हूं कि कभी तो इनका बहुत पल्ला भारी हो जाता है, मगर फिर कभी यूक्रेन और ये जैसे मैं पढ़ रहा था। ये जो जानकारी आप देख रहे हैं, कीव अलर्ट, आज की सबसे बड़ी खबर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। सीधे आइए फ्लोर ब्रेकिंग पर। कीव पर बड़े अटैक की तैयारी में रूस। बड़ी खबर, टिकर ऑफ करिए। हमले की आशंका में पूरे कीव में दहशत। टिकर ऑफ करिए। समंदर से कीव पर बड़े हमले की तैयारी में रूस। रूस का समंदर में अंडर वाटर लॉन्च व्हीकल तैयार। ब्लैक सी से अटैक की तैयारी, रूस की बड़ी तैयारी। एक बार फिर से ब्रेक करिए, यह बड़ी खबर है। कीव पर बड़े हमले की तैयारी में रूस, यह बड़ी खबर है। ध्यान से देखिए। हमले की आशंका में पूरे कीव में दहशत। समंदर से कीव पर बड़े हमले की तैयारी में रूस। अब नॉर्मल ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। कीव पर बहुत बड़े हमले की तैयारी चल रही है। ब्रेकिंग और शॉट ये देखिए। समंदर से बहुत बड़े अटैक की तैयारी है कीव पर। और ये जो जानकारी मेरे पास आ रही है, इसी ब्रांडिंग वॉल के साथ सीधे की ग्राफिक्स लीजिए। ये बहुत बड़ी खबर है। कीव पर बड़े अटैक की तैयारी में रूस। अब जो मैं जानकारी आपको दे रहा हूं, और ये यूक्रेन की एक बहुत बड़ी नेता ने बोला है। ये देखिए, कीव पर बड़े अटैक की तैयारी में रूस है। यूक्रेनी इंटेलिजेंस ने यह कहा है, यह जानकारी आ रही है। उसके मुताबिक पूरे कीव में रूसी अटैक को
लेकर दहशत है। फिर दिखाइए ये जो जानकारी आ रही है, कीव पर अटैक के लिए अंडर वाटर मिसाइल लॉन्च व्हीकल समंदर में भेजा गया है, ये जानकारी आ रही है। फिर जानकारी आ रही है ब्लैक सी से कीव पर रूस बहुत बड़ा अटैक कर सकता है, ये इंफॉर्मेशन आ रही है। फिर ब्लैक सी में रूस के 9 जहाज मौजूद हैं, ये इंफॉर्मेशन आ रही है। कैलिबर क्रूज मिसाइल के साथ रूस की सबमरीन भी तैयार है, ये जानकारी आ रही है। इसी के साथ सीधे बिग वॉल पर आइए, चेंज करिए इसको जरा, यहां पर बिग वॉल दिखाइए और मेरे जो पीसीआर के सहयोगी हैं बगल में ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। क्या कीव पर फाइनल हमला करने की तैयारी में है रूस? यह बहुत बड़ा सवाल है। नेक्स्ट दिखाइए, क्या कीव पर कब्जा करने की तैयारी में है रूस? बहुत बड़ा सवाल है। फिर दिखाइए, क्या कीव पर हमले से युद्ध खत्म करने की तैयारी में है रूस? यह बहुत बड़ा सवाल है। क्या कीव में ज़ेलेंस्की को पकड़ने की तैयारी में है रूस? यह बहुत बड़ा सवाल है। मैं चाहूंगा यहां पर सीधे आइए, इस खबर में हमारे पास एक और वॉल है, सीधे लीजिए वो वॉल दिखाइए जरा। हमारे पास जो जानकारी आ रही है, एक वॉल और है और वो मैप के साथ है और वो हमारे साथ, ये खबर लीजिए, इस खबर के साथ सीधे आइए, इसकी ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। मेरे साथ अमिताभ सर मौजूद हैं। अमिताभ सर, क्विकली मुझे बताइए, क्या ज़ेलेंस्की को पकड़ने की तैयारी चल रही है? मेरे साथ ब्रिगेडियर विनोद दत्ता सर आ गए। थैंक यू वेरी मच सर। सॉरी वंस अगेन, कल भी मैंने आपसे यही बोला था, आज फिर पुनः माफी चाहूंगा। लेकिन अमिताभ सर प्लीज गो अहेड। देखिए निशांत, अब रूस को ये पता चल गया है कि जो ऑफेंसिव काउंटर ऑफेंसिव जो था और उनकी जो डिफेंस लाइन है उनको यूक्रेन भेजने में कामयाब नहीं हुआ है। अब रूस का ये प्लान है कि उनके कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर पर अटैक किया जाए, उनके जो भी ऑर्डिनेंस डिपोज हैं उन पे अटैक किया जाए, जहां जहां उनके अंडरबेली, सॉफ्ट अंडरबेली है उन पे अटैक किया जाए, क्योंकि ये जो पीरियड है खासकर अगले 1-1.5 महीने का वो बहुत क्रूशियल रहेगा इन टर्म्स ऑफ ऑप्टिक्स, यूक्रेन के लिए भी और रूस के लिए। जितना ज्यादा से ज्यादा वो अटैक करके कैप्चर कर लें या उनके ऊपर अपना अधिकार जमा लें, दोनों को निगोशिएशंस जब भी होंगे उनमें फायदा होगा। वेस्ट ये चाहता है यूक्रेन ज्यादा से ज्यादा कर ले, लेकिन शायद वो उसमें संभव नहीं हो पा रहा है। रूस ये चाह रहा है कि जो बचे हुए खेरसोन के पार्ट थे, जो खार्किव के पार्ट थे, जो वो नहीं कैप्चर कर पाया था और लूज कर गया था सितंबर में, उसको वापस कैप्चर कर ले। तो ये एक टग ऑफ वॉर अभी भी चल रहा है। लेकिन कीव पर अटैक इसलिए भी किया जा रहा है क्योंकि अब तक मॉस्को को फोकस किया गया था, उसके जितने भी एस्टैब्लिश्ड इंस्टीट्यूशंस हैं उन पे अटैक किया गया था, क्रेमलिन पे अटैक किया गया था। उसी के जवाब में अब उनके कमांड और कंट्रोल स्ट्रक्चर और खासकर जो नॉन मिलिट्री कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर्स है उन पे अटैक होगा। ये भी इंटेलिजेंस का इंफॉर्मेशन है निशान। अमिताभ सर, मैं आपको दिखाने वाला हूं ये जो खबर, हमारे जितने भी दर्शक हैं, सबसे पहले हमारे जितने भी दर्शक हैं अभी अभी जिन्होंने ट्यून इन किया है, प्लीज एक बार फिर से वो की ग्राफिक्स दिखाइए और उसके बाद जो मैं आपको दिखाने वाला हूं वो बिग वॉल जो अभी अभी हमने तैयार किया है वो दिखाएंगे। एक बार फिर से की ग्राफिक्स दिखाइए। मेरे जो पीसीआर के सहयोगी हैं प्ले ऑन करिए, ध्यान से देखिए क्या है। कीव पर बड़े अटैक की तैयारी में रूस है, यूक्रेनी इंटेलिजेंस ये कह रही है। बगल में इसके ब्रेकिंग और शॉट्स भी दिखाइए प्लीज अगर संभव हो। ध्यान से देखिए, पूरे कीव में रूसी अटैक को लेकर दहशत है। नेक्स्ट दिखाइए क्या जानकारी आ रही है। वो जानकारी है कीव पर अटैक के लिए अंडर वाटर मिसाइल लॉन्च व्हीकल जो है वो समंदर में भेजा गया है। नेक्स्ट दिखाइए, वो जानकारी ये आ रही है कि ब्लैक सी में इस वक्त कीव पर बहुत बड़ा अटैक हो सकता है। फिर दिखाइए, ब्लैक सी में रूस के 9 जहाज मौजूद हैं। अब सिर्फ वॉल दिखाइएगा, सीधे आइए वॉल पर। अब जो मैं आपको जानकारी दिखा रहा हूं उसको देखिए, ये देखिए फैक्ट्स देखिए अब आप जरा। और मेरे सहयोगी जो है कीव पर अटैक का प्लान ये देखिए, ये है ब्लैक सी, आपके सामने जूम इन करिए, ये यहां पर ब्लैक सी है। एज ऑलवेज माफी चाहूंगा, हमारी ग्राफिक टीम ने थोड़ा सा इसमें कट ज्यादा कर दिया है। ये कीव आपको दिखाई दे रहा है, ये चेरनीहिव आपको दिखाई दे रहा है। ये वो इलाके हैं चेरनीहिव, यहां पर मेजर अटैक किया है कल रात में। खार्किव, लुहांस्क, डोनेस्क, ये 3 दिशाओं से, बल्कि 3 नहीं 4 दिशा, 1 2 3 4, बस वेस्ट को छोड़ दीजिए, हर जगह से कीव पर अटैक करने का प्लान चल रहा है। यह आज की सबसे बड़ी खबर है। यूक्रेन में उठी ज़ेलेंस्की के इस्तीफे की मांग। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। काउंटर ऑफेंसिव फेल होने पर नाराजगी विद द विजुअल। पूर्व यूक्रेनी राष्ट्रपति के सलाहकार ओलेग सोर्स्किन की मांग, ज़ेलेंस्की के खिलाफ एक्शन की जरूरत। ज़ेलेंस्की की वजह से यूक्रेन गर्त में गया है, यह इन्होंने कहा है।
ये बड़ी खबर आ रही है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर आ रही है, सीधा आइए आज की एक और बड़ी खबर। ब्रेक करिए, यूक्रेनी सैनिकों को रूस का बड़ा संदेश। ब्रेक करें विद द विजुअल। कीव की सत्ता के खिलाफ उठाए हथियार। सिर्फ ब्रेकिंग रखिए। के खिलाफ उठाए हथियार, सरेंडर करने का दिया दूसरा विकल्प। सीधे बिग वॉल पर आइए, यह बड़ी खबर है। अब देखिए, बगावत कर दो या फिर सरेंडर करो, यह जानकारी है। अब जो इंफॉर्मेशन आ रही है, मॉस्को ने यूक्रेनी सैनिकों के सामने दो विकल्प रखे। रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता टेलीग्राम पर यह चीजें आई हैं सामने। क्या रखा है दिखाइए जरा, सिर्फ वॉल रखिएगा। ये देखिए, ज़ेलेंस्की की सत्ता के खिलाफ हथियार उठाएं, विकल्प 1। नेक्स्ट दिखाइए जो जानकारी आ रही है। विकल्प 2, रूसी सेना के सामने हथियार डाल दें। नेक्स्ट दिखाइए जो जानकारी आ रही है, वो ये है, सरेंडर करने वालों को मानवीय मदद का भी भरोसा दिया है। नेक्स्ट देखिए, फिर देखिए जानकारी जो हमारे सामने आ रही है। मैं चाहूंगा ये वाली वॉल लीजिए, और जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है कीव के ऊपर बड़ा अटैक होने की खबर, वो वाली ब्रेकिंग लीजिए और सीधे चलिए विनोद दत्ता सर के पास। विनोद सर, पहले तो यू हैव बीन अ सेवियर, थैंक यू वेरी मच। हमारे लास्ट मोमेंट पर एक गेस्ट साहब, ही स्टॉप पिकिंग अप द फोन, बट यू हैव हेल्प्ड अस, आई एम ग्रेटफुल टू यू। अब मेरा आपसे एक निवेदन है सर, क्या ज़ेलेंस्की को हटाने की प्रक्रिया या शुरुआत वहां पर दिखाई दे रही है? क्या ऐसा लग रहा है, क्या ज़ेलेंस्की के खिलाफ भी कोई ज़ेलेंस्की का प्रिगोजिन खड़ा होने वाला है? हाँ बिल्कुल, देखिए रशिया ये चाहेगा कि वहाँ सत्ता परिवर्तन हो, और ये रशियन जो एलिमेंट्स हैं या उनके जो इंटेलिजेंस एलिमेंट्स हैं, वो इस पे उनके जो वहाँ आवाम है उनके बीच में इस तरह की वो बातें फैला रहे हैं, या उन लोगों को ऐसी इमदाद दे रहे हैं या मदद दे रहे हैं जिससे वहाँ बगावत हो। और वहाँ का जो शासन है यूक्रेन का, वो भी, वहाँ के लोग भी तंग आ चुके हैं, पलायन कर चुके हैं, कॉन्स्क्रिप्शन हो रहा है वहाँ, लोग पैसे दे रहे हैं सेना में न जाने के लिए, बिकॉज वहाँ के जो सेना है उसको इट इज बीइंग यूज्ड एज ए कैनन फोल्डर, क्योंकि उन्हें मालूम है कि हार बिल्कुल इमिनेंट है, तो वो ये नहीं चाहते कि बिल्कुल वो जाके बुचर हों बैटलफील्ड में। तो इस तरह की जो चीजें हैं वो बिल्कुल रूस के एकदम अनुकूल जा रही हैं परिस्थितियां, और रशिया ये चाहेगा कि वहां वो इस तरह के एलिमेंट्स को प्लेस करे, इस तरह का वहां जन उन्माद लाए कि ज़ेलेंस्की के खिलाफ और उनकी लीडरशिप पे सवाल उठें। और उसकी लीडरशिप पे भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, क्योंकि ज़ेलेंस्की देखिए खुद अपना जो जन समर्थन है उसको संगठित करने में नाकामयाब रहे हैं, वैसे भी उनको उतनी मदद नहीं मिल रही है, क्योंकि हर चीज का एक उनका जो लॉजिस्टिक स्टेमिना था वो भी वेस्ट का कमजोर होता जा रहा है। इमदाद उन्होंने दी है, लेकिन देखिए वॉर इज ए कॉस्टली हॉबी, तो इसमें इतना कोई मदद वेस्ट भी नहीं कर सकता। अमेरिका में खुद उनके शासन के प्रति काफी सवाल उठाए जा रहे हैं। तो ये सब चीजों को देखते हुए ज़ेलेंस्की अपना जो उनका जो जनादेश है या जो उनका सपोर्ट सिस्टम है वो हिलता हुआ नजर आ रहा है। आप जो बता रहे, ओके सर, रूस पर बड़े ड्रोन अटैक हो रहे हैं, ध्यान से देखिएगा खबर। पहली खबर नंबर 1, यूक्रेनी हमले में रूसी सर्विलांस व्हीकल तबाह। ब्रेक करिए, नीप्रो इलाके में यूक्रेन ने किया हमला विद द विजुअल। यूक्रेन ने ड्रोन से किया टारगेट। दिखा रहा हूं, ब्रेकिंग का म्यूजिक ऑन रखिए। ये देखिए, सर्विलांस जो टावर था उसमें अटैक किया गया ड्रोन से, एंड देयर इट गोज, बूम, ये अटैक था। ये देखिए, ब्रेकिंग का म्यूजिक ऑन रखिएगा। ये देखिए, यूक्रेनी ड्रोन से जो हमले हो रहे हैं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए। नेटो चीफ का बयान पर रूस का पलटवार। ब्रेक करिए, यूक्रेन युद्ध में बदले नेटो के तेवर। ये इस वक्त की बड़ी खबर, सीधे आइए। नेटो चीफ के बयान पर रूस का पलटवार। यूक्रेन युद्ध पर बदले नेटो के तेवर, बड़ी खबर। कीव की वजह से पीस टॉक रुकी, ये बड़ी खबर आ रही है। नॉर्मल ब्रेकिंग और शॉर्ट दिखाइए। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं।
बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, सीधे आइए बिग बॉल पर। नेटो के बदले अंदाज, इशारा खास है। क्या जानकारी आ रही है? पहले नेटो ने कहा था कि रूस की वजह से पीस टॉक संभव नहीं है, लेकिन पहले नेटो ने कहा था पीस टॉक के लिए तैयार नहीं है। नेटो चीफ स्टोल्टनबर्ग अब कह रहे हैं कि सिर्फ यूक्रेन तय करेगा बातचीत कब शुरू होगी। अमेरिका सैन्य अधिकारी मार्क मिले के ने कहा कि हमने यूक्रेन रूस शांति समझौते का मौका नहीं दिया। सबके बीच में बड़ी खबर आ रही है, सीधे आइए। यूक्रेनी फोर्सेस ने शुरू की नए विमान की ट्रेनिंग। ब्रेक करिए, नॉर्मल ब्रेकिंग और शॉट लीजिए। यूक्रेनी फोर्स ने शुरू की नए विमान की ट्रेनिंग। इस वक्त की बड़ी खबर, यूक्रेनी पायलट कर रहे हैं विमान का टेस्ट ट्रायल। स्वीडन से विमान खरीदने पर हो रही है बात। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए। यूक्रेन स्वीडन विमान की डील अटकी। ब्रेक करिए। अमेरिका की हामी के बाद ही होगी डील पक्की। विद द विजुअल, अमेरिका की सहमति पर मिलेंगे ग्रिपेन विमान। यूक्रेन के प्रेसिडेंट ऑफिस अधिकारी का बयान। सीधे बिग बॉल पर आइए, यह खबर रखिए यहां पर, और इसके बगल में इससे पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट रखिएगा। F-16 से मोह भंग, अब स्वीडन से आस। यह बड़ी खबर है। स्वीडन से ग्रिपेन फाइटर जेट खरीदने पर चर्चा चल रही है। बगल में ब्रेकिंग और शॉट रखिए। F-16 से क्या मोह भंग है? फाइटर पायलट जो है वो मारे गए हैं, यह इंफॉर्मेशन है। बगल में ब्रेकिंग और शॉट। ग्रिपेन के साथ यूक्रेनी पायलट्स की ट्रेनिंग शुरू हो चुकी है। डील पर यूएस की सहमति जरूरी है, क्योंकि विमान में अमेरिकी पार्ट्स भी हैं। F-16 के अलावा ग्रिपेन फाइटर जेट्स की ट्रेनिंग चल रही है। यूक्रेन को F-16 मिलने पर सस्पेंस बरकरार है। इस सब के बीच में ये अब मैं आपको जानकारी दिखा रहा हूं, अगली बड़ी खबर। ब्रेक करिए, नॉर्मल ब्रेकिंग। 1 दशक तक चल सकता है यूक्रेन वॉर। ब्रेक करिए। रूस के पूर्व राष्ट्रपति मेदवेदेव का बड़ा बयान। युद्ध के लिए लड़ रहा है, मेदवेदेव ने कहा। मेदवेदेव के शॉट दिखाइए जरा। यूक्रेन का चरित्र आतंकी है, मेदवेदेव ने कहा। यूक्रेन की आतंकी फितरत का खात्मा जरूरी है। यह आज की बड़ी खबर है। रूस पर ड्रोन अटैक। पहली बड़ी खबर, रूस अटैक में यूक्रेनी एयर डिफेंस सिस्टम ध्वस्त। ब्रेक करिए। क्रेमना में जंगलों में रूस का हमला। विद द विजुअल, रूस ने ड्रोन से टारगेट पर किया हमला। यह देखिए तस्वीर अब आप। बड़ी खबर आ रही है। इस सब के बीच में दूसरी ब्रेकिंग न्यूज। सीधे आइए। रूसी ठिकानों पर भीषण मिसाइल अटैक। ब्रेक करिए। इस वक्त की बड़ी खबर दिखाइए जरा। यूक्रेन ने RM-70 मिसाइल लॉन्चर से किया अटैक। यूक्रेनी फोर्सेस ने हमले का वीडियो जारी किया। यूक्रेनी सैन्य बेस को तबाह करने का दावा। यह बड़ी खबर है जो अटैक हो रहा है यहां पर। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर। सीधे आइए। डोनेस्क में रूस का सैन्य ठिकाना तबाह हो गया है। ब्रेक करिए। रूस के सैन्य ठिकाने पर अटैक किया है। डोनेस्क में गाइडेड बम से घातक अटैक किया गया है। यूक्रेन के हमले में ध्वस्त हुआ सैन्य बेस। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। ये इस युद्ध की विभीषिका है। डोनेस्क के इलाके जो कब्जे वाले हैं उस पर यूक्रेन का हमला चल रहा है। इस सब के बीच में आज की अगली बड़ी खबर जो मैं आपको दिखाने वाला हूं, जरा ध्यान से देखिए। अब जो खबर है, रूसी सर्विलांस सिस्टम पर यूक्रेन का अटैक, ड्रोन अटैक है ये। ब्रेक करिए जरा, विजुअल दिखाइए। यूक्रेन ने ड्रोन से बनाया निशाना। दिखाइए जरा विजुअल। ड्रोन हमले में रशियन पोल 21 पूरी तरह नष्ट हो गया। यूक्रेनी डिफेंस मिनिस्ट्री ने जारी किया वीडियो। यह इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। सीधे आइए। रूस के रेलवे स्टेशन पर भीषण हमला। ब्रेक करिए। कुर्स्क रेलवे स्टेशन पर ड्रोन अटैक किया गया है। रेलवे स्टेशन की छत से टकराया ड्रोन। हमले से रेलवे स्टेशन की छत में लगी आग। यह बड़ी खबर है। नॉर्मल ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। कुर्स्क रेलवे स्टेशन पर अटैक किया गया है। ये बिग बॉल पर ये देखिए, वीडियो देखिए जरा। रूस पर नॉन स्टॉप अटैक। ड्रोन हमले में कुर्स्क रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग को नुकसान पहुंचा है। ये इंफॉर्मेशन आ रही है और ये वही का वीडियो है। अभिषेक कैमरा पर मेरे सहयोगी जरा दिखाइए। रूस पर यह अटैक का बड़ा हैरत अंगेज वीडियो है। जिस वक्त यह हमला हुआ उस वक्त और भी यूक्रेनी ड्रोन हवा में नजर आए। सीधे आइए, जिसे हम कहते हैं स्वॉर्म ड्रोन्स। फिर देखिए, हमले के बाद जो हमारे पास इनको इंफॉर्मेशन है, वुनकोवो और दोमोदेदोव एयरपोर्ट भी अलर्ट हो गए। दोनों ही एयरपोर्ट पर कुछ देर के लिए उड़ानें रोक दी गई। इस सब की बड़ी खबर। एक और बड़ी खबर, पूरे मॉस्को में एयर रेड अलर्ट जारी। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। बहुत बड़ी खबर, सिर्फ ब्रेकिंग। 2 एयरपोर्ट पर विमानों की उड़ान थमी। दोमोदेदोव एयरपोर्ट पर सुरक्षा बढ़ाई गई।
वुनकोवो में भी विमानों की आवाजाही रुकी। नॉर्मल ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। ये बड़ी खबर देखिए। अब बिग वॉल पर आइए और ये बहुत बड़ी खबर है। मॉस्को पर हमला, उड़ानों पर ब्रेक, एयरपोर्ट हो, रेलवे स्टेशन हो, हर जगह अटैक हो रहा है। इस वॉल के साथ हम लोग पहले वाली ब्रेकिंग लेंगे हमारे गेस्ट के साथ। रूस के 2 सबसे व्यस्त एयरपोर्ट आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट दिखाइए जो जानकारी आ रही है। दोनों एयरपोर्ट के बीच करीब 60 किलोमीटर की दूरी है। फिर जो हर साल 3 करोड़ यात्री सफर करते हैं, हर साल करीब 2 करोड़ यात्री सफर करते हैं। ये सारी डिटेल आपको बड़ी आसानी से गूगल पर मिल जाएंगी। इस खबर में सीधे आइए, मैं चाहूंगा यहां पर ये वॉल दिखाइए और ये वाली ब्रेकिंग के साथ सीधे मेहमान पर आइए। अमिताभ सर, ये चिंता का विषय है। एयरपोर्ट, रशिया के एयरपोर्ट, रशिया के रेलवे स्टेशन सिक्योर नहीं है। दिस इज रियली बिग सर। ज़ेलेंस्की हार जाएं, लेकिन उन्होंने वो कर दिया जो वर्ल्ड वॉर 2 में भी नहीं हुआ है। बिल्कुल निशांत, देखिए अगर ये हाई ऑप्टिक स्ट्राइक्स हैं, मैं बार बार ये इस बात पे इंसिस्ट कर रहा हूं कि ये फ्रंटलाइन भेद नहीं पा रहे हैं और इनको पूरी दुनिया को दिखाना है कि वो क्या कर सकते हैं, इसीलिए वो इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक्स कर रहे हैं ज्यादातर। और ये 2 बड़े एयरपोर्ट जो हैं, एक जो सबसे बड़ा एयरपोर्ट है शेरेवेतो एयरपोर्ट, उसको अभी तक इन्होंने स्पेयर किया हुआ है। न जाने, हो सकता है एयर डिफेंस बहुत अच्छा कर दिया हो क्योंकि वो मेन मॉस्को का एयरपोर्ट है, लेकिन उसके अलावा ये रेलवे स्टेशन पे ये भी चाहते हैं कि यूक्रेन के रेलवे स्टेशन पे अटैक किया जाए। तब यूक्रेन हो सकता है कि उनके गैस पाइपलाइन, ऑयल पाइपलाइन जो अभी तक फ्लो कर रही हैं, उन पर अटैक करके उनको रोका जाए, यानी किसी तरह रूसी इकोनॉमी को फर्दर क्रिपल किया जाए। वो तो और ऑलरेडी क्रिपल्ड है। देखिए निशांत, कुछ देर पहले आप बता रहे थे कि दिमित्री मेदवेदेव ने कहा है ये 10 साल तक वॉर चलेगा। आप इमेजिन कीजिए, अमेरिकी सोर्सेस कहते हैं कि 5 लाख लोग हताहत हुए हैं, करीब 2.5 लाख सैनिक मरे हैं और 2.5 लाख फिजिकली डिसेबल्ड हुए हैं। पूरे वियतनाम वॉर जो 20 साल चला था, उसमें सिर्फ 68,000 सैनिक मारे गए थे। जो पूरे 20 साल अफगान युद्ध चला गया था, अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस 59,000, 69,000 मरे थे। यहाँ अब तक सर, मैं आपको थोड़ा सा, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। मॉस्को में फिर सुनाई दिए धमाके। इस वक्त की बड़ी खबर है, स्थानीय लोगों ने धमाकों की आवाजें सुनी। ब्रेक करिए। मॉस्को के पास ओजोन गोदाम में लगी आग विद द विजुअल। 6 मंजिला इमारत में भी आग से हड़कंप। यूक्रेन के ड्रोन हमले से आग की आशंका। यह बड़ी खबर आ रही है। मॉस्को में फिर से धमाके सुनाई दिए, यह इंफॉर्मेशन आ रही है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए। ब्रेक करिए। कीव पर हमले का यूक्रेन ने लिया बदला। ब्रेक करिए। मॉस्को पर कीव ने ड्रोन से किया हमला। ब्रेक करिए। पुतिकोवो इलाके में यूक्रेन का ड्रोन अटैक। हवा में ही मार गिराया गया यूक्रेनी ड्रोन। मॉस्को के मेयर सरगई सोबियानिन ने की पुष्टि। यह बड़ी खबर आ रही है। नॉर्मल ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। मॉस्को में बड़ा अटैक किया गया है। मॉस्को पर यह बहुत बड़ा अटैक है। सीधे आइए की ग्राफिक्स पर, और जो धमाके वाली ब्रेकिंग और शॉट है वो की ग्राफिक्स के बगल में दिखाइए, ये यहां पर, और इस ब्रांडिंग वॉल के साथ दीजिएगा। बड़ी खबर, मॉस्को पर कीव का काउंटर ऑफेंसिव। ये जो जानकारी आ रही है हमारे पास, पीछे जरा स्काई दिखा दीजिए। मॉस्को पर कीव का काउंटर ऑफेंसिव। 19 अगस्त ड्रोन से हमले की कोशिश नाकाम हो गई। 18 अगस्त मॉस्को एक्सपो सेंटर से टकराया यूक्रेनी ड्रोन। 1 अगस्त सरकारी बिल्डिंग पर यूक्रेनी ड्रोन अटैक। 30 जुलाई 2 हाई राइज बिल्डिंग पर ड्रोन अटैक किया गया है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा आइए। रूस के, हमारे पास जो एक और जानकारी आ रही है, रूस के रोस्तोव में ड्रोन से हमला। ब्रेक करिए। बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग। रूस के रोस्तोव में ड्रोन से हमला। रोस्तोव पर कामिकाजी ड्रोन से अटैक किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर से ड्रोन इंटरसेप्ट किया गया है। रोस्तोव के गवर्नर गोलुबेव का दावा है 3 कामिकाजी ड्रोन हवा में तबाह कर दिए गए। 3 ब्रेकिंग, 3 शॉट तैयार करके रखेगा पीसीआर। सीधे आइए, अब जरा बिग वॉल दिखाने वाला हूं। ये देखिए, रूस पर चौतरफा ड्रोन अटैक है जो हमारे पास जानकारी आ रही है। दिखाइए जरा रोस्तोव, ये देखिए यहां पर अटैक हुआ है, कामिकाजी ड्रोन से हमला हुआ है। जूम इन करिए अभिषेक। नेक्स्ट दिखाइए, वहां से उसके साथ दिखा सकते हैं अभिषेक, वहां से जूम इन कर सकते हैं। नेक्स्ट दिखाइए। फिर उसके बाद 3 कामिकाजी ड्रोन से हमले की कोशिश की गई है। रोस्तोव में इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर ड्रोन से मार गिराया गया है। 2 ड्रोन कामेस्क इलाके में भी गिरे हैं और 1 ड्रोन नोवोशिशियांक इलाके में गिरा है।
इस समय बड़ी खबर में आपको ये जानकारी दिखा रहा हूं। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट लीजिए। सीधे चलिए विनोद दत्ता सर के पास। सर, दिस इज रियली रियली बिग एंड अलार्मिंग। रशिया में इतने इलाकों पर हमले हो रहे हैं। मैं ये जानना चाहता हूं, हाई ऑप्टिक्स हम कह सकते हैं, लेकिन क्या रशिया को अब इनकी आदत डालनी होगी? ये मेरा बहुत बड़ा सवाल है सर। हाँ बिल्कुल, देखिए रशिया के लिए ये एक काफी चिंता का सबब है, क्योंकि हालांकि यूक्रेन कोई मेजर डेंट वहां नहीं कर पाया है, लेकिन जैसा आपने कहा कि साहब जो वर्ल्ड वॉर में नहीं हुआ वो अब रशिया में हो रहा है। और रशिया की जो कैपिटल है, अगर वहां उस तरह के अटैक हो रहे हैं, करीब आप डिस्टेंस देखिए, यूक्रेन बॉर्डर से मॉस्को का डिस्टेंस करीब 450-500 किलोमीटर का है। अगर वहां तक वो उनकी रीच है तो यकीनन वो एक मैसेजिंग कर रहे हैं कि हम अगर यहां तक पहुंच सकते हैं तो और भी आपके ऊपर अटैक ला सकते हैं। तो मॉस्को के लिए और रशिया के लिए ये काफी चिंताजनक है। और उनके लिए ये एक मैं तो ये कहूंगा कि उनकी जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो काफी वीकन हो चुका है। यूक्रेन बड़े चतुराई के साथ अपने जो ड्रोन्स हैं, क्योंकि ये लो फ्लाइंग एयर डिलीवरी सिस्टम्स हैं, तो वो रडार्स में कैच नहीं हो पाते हैं। तो उसने जिस तरह से अटैक किया है मॉस्को में, इससे काफी इम्पैक्ट पड़ेगा और रशिया में उनके जो ट्रुप्स हैं उनके मोराल पे भी काफी फर्क पड़ेगा। सर, पॉइंट टेकन। रूस के अंदर कभी भी हो सकता है बड़ा हमला। ब्रेक करिए, सिर्फ ब्रेकिंग दिखाइएगा। चेन्नई पर हमले का बदला लेगा रूस, बदला लेगा यूक्रेन। ज़ेलेंस्की ने रूस से बदले का ऐलान कर दिया है। मॉस्को में अब तक का सबसे बड़े धमाके की आशंका। चेन्नई पर हमले से बौखलाए ज़ेलेंस्की। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं विद द ब्रेकिंग और शॉट लीजिए। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। मॉस्को पर सबसे बड़े हमले की आशंका, ये बड़ी खबर आ रही है। ज़ेलेंस्की ने कहा कि चेन्नई का वो बदला लेंगे। ये जानकारी आ रही है, वो बहुत बड़ा बदला लेने की तैयारी में है। ये सब की बड़ी खबर सीधे आई है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, 24 घंटे में रूस पर यूक्रेन के 3 बड़े हमले। ब्रेक करिए। मॉस्को के अलावा कुर्स्क, रोस्टोव में ड्रोन अटैक। अलावा कुर्स्क, रोस्टोव में ड्रोन अटैक। रूसी इलाकों में लगातार हो रहे ड्रोन अटैक। रूस के अंदरूनी इलाकों में भी ड्रोन से हमला। सीधे बिग वॉल पर आइए, हमारे पास जो जानकारी आ रही है, और ये बहुत बड़ी खबर है। 24 घंटे में 3 बड़े हमले दिखाइए जरा, तीनों विजुअल दिखाइए। मॉस्को, कुर्स्क, रोस्टोव, 3 बड़े हमले जो हुए, ये देखिए। 24 घंटे में 3 बड़े हमले आपके सामने। रोस्टोव, कुर्स्क और मॉस्को, ये 3 हमले हो रहे हैं। सबके बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए, ब्रेक करिए। दक्षिण अमेरिका में मिलिट्री बेस बनाएगा रूस। ब्रेक करिए, इस वक्त की बड़ी खबर। निकारागुआ में मिलिट्री बेस के लिए डील पक्की विद द विजुअल। निकारागुआ के राष्ट्रपति ने लगाई मोहर। यह बड़ी खबर है, यह जानकारी, बड़ी खबर आ रही है। सीधे आइए, बिग वॉल पर आइए, इसकी जानकारी हम आपको जो डिटेलिंग देने वाले हैं वो देखिएगा। अब क्या हो रहा है, अमेरिकी दहलीज पर रूसी बेस। ये देखिए, अब आप ये देखिए, न्यूयॉर्क और ग्वाटेमाला, दूरी देखिए अब आप जरा। ये देख रहे हैं आप, निकारागुआ में अपना मिलिट्री बेस बनाएगा रूस। ये इंफॉर्मेशन आ रही है। वॉशिंगटन से सिर्फ 3000 किलोमीटर दूर रूसी बेस के लिए निकारागुआ ने राष्ट्रपति ने दी सहमति। मिलिट्री बेस पर होगा रूसी क्रूज मिसाइलों की तैनाती। बगल में ब्रेकिंग और शॉट रखिए प्लीज। ये हमारे पास जो जानकारी आ रही है, रशियन क्रूज मिसाइल की रेंज में होगा पूरा अमेरिका। ये इंफॉर्मेशन आ रही है, रशियन क्रूज मिसाइल की रेंज में पूरा अमेरिका होगा। इस खबर की ब्रेकिंग लीजिए, वॉल लीजिए। सीधे चलिए कॉमोडोर जीजे सिंह सर के पास। सर, अब ये बहुत बड़ी खबर है। रशिया अपने आप को एक्सपैंड कर रहा है सर, और वो अमेरिका को वैसे घेर रहा है जैसे अमेरिका उसको उसके ग्राउंड पर घेरने की कोशिश कर रहा है। देखिए निशान, सबसे पहले हमें बात से समझनी पड़ेगी कि चाहे यूक्रेन हो, रशिया हो, अमेरिका हो, कोई भी देश हो, दुनिया का अपनी आन बान शान के लिए लड़ता है। जैसे कि मैं देख रहा हूं कि यूक्रेन लड़ रहा है, और अभी ये जो सुपर पावर रशिया, इसका पैर फंसा हुआ यूक्रेन के अंदर। ये वहां निकारागुआ के अंदर अगर जाके कुछ मिसाइलें लगा देता है तो मुझे समझ में नहीं आता
ये अमेरिका के ऊपर क्या हमला करेगा, क्या असर होगा उसका, क्या घेरेगा उसका? क्योंकि पहले तो उसको अपना जो घेराबंदी नाटो ने कर रखी है, जैसे कि मैं देख रहा हूं कि RAF रॉयल एयरफोर्स और फ्रांस मिलकर एस्टोनिया का बॉर्डर जो बिल्कुल साथ लगता है वहां लगे हुए हैं। स्वीडन से यूक्रेन अभी ग्रिपन एयरक्राफ्ट ले रहा है, जो कि F-60 को कोई उसमें ज्यादा फर्क नहीं है, 19 इक्की का फर्क है। ग्रिपन मैंने एयर शो पे यहाँ पे भी देखे, F-16 भी देखे हैं यहाँ पे। तो ये जो रशिया है, रशिया की जो स्ट्रेटेजी है मुझे आज तक समझ में नहीं आई, क्योंकि एक सुपर पावर होते हुए यूक्रेन छोटे से देश को अभी तक कब्जे भी नहीं कर पाया। 1.5 साल से एक स्पेशल ऑपरेशन चल रहा है। ये कौन सा ऑपरेशन चला रहे हैं ये रशिया के जनरल्स, या रशिया की जो स्ट्रेटेजी है? ये रशियन जो है ये अपने आप के, जैसे आप कह रहे थे कि हमला कर देते हैं, काउंटर अटैक कर देते हैं। कितनी बार कई इन्होंने कीव के ऊपर हमले किए, बड़े हमले। ताइवान पर अटैक प्लान, लेकिन उससे पहले बाकमुक में आमने सामने की जंग। ब्रेक करिए। क्लिश्कीवा में काउंटर ऑफेंसिव विद विजुअल। ट्रेंच में चिपकर की ताबड़तोड़ गोलीबारी। सामने आया वॉर फ्रंट का विध्वंसक वीडियो। एम्बुलेंस अप। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधा आइए। डोनेट्स्क में यूक्रेन का क्लस्टर बम से हमला। ब्रेक करिए। रूस के कब्जे वाले इलाके में घातक बमबारी विद द विजुअल। किविस्की इलाके में 155 mm क्लस्टर दागे गए। यूक्रेन के हमले में 4 लोगों की मौत, कई घायल। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधा आइए। यूक्रेन के हथियारों की खेप पर हमला। ब्रेक करिए। जंगल में छिपाए गए वेपन स्टोर पर निशाना विद द विजुअल। रूसी फोर्स ने लैंसर ड्रोन से किया हमला। यह देखिए तस्वीरें अब आप। इस सब के बीच में आज की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। बैक डोर से वॉर में रूस की मदद कर रहा है चीन। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। सिर्फ ब्रेकिंग। रूसी मिलिट्री फर्म को चीन से लगातार मदद। डिफेंस इंडस्ट्री में इस्तेमाल होने वाले सामान दे रहा है चीन। नाउ विद द विजुअल्स। चीनी मदद से रूस को मिल रहे हैं सैन्य सामान। मैं आपको बता रहा हूं, ये देखिए चीन की मदद से बन रहे रूसी हथियार। ये जानकारी मैं आपको दिखा रहा हूं। रूस के बड़े मिलिट्री फर्म को जरूरी सामान दे रहा है चीन। नंबर 1, रूस के जो जानकारी आ रही है, वॉर शुरू होने के बाद रूसी फर्म तक चीन से पहुंचे हजारों शिपमेंट। ये जानकारी है। ये शिपमेंट उन रूसी फर्म तक भी पहुंचे हैं जिन्हें पश्चिम में बैन किया गया है। ये जिन फर्म तक चीनी शिपमेंट डिलीवर हुए हैं उनमें मिलिट्री प्रोडक्शन, इन फर्म में मिसाइल लॉन्चर्स, आर्मर्ड व्हीकल, स्ट्रैटेजिक बॉम्बर्स का निर्माण। चीन और ताइवान में टेंशन चरम पर। ब्रेक करिए विद द विजुअल्स। चीन के 42 वॉर प्लेन ताइवान एयर डिफेंस जोन में घुसे विद द विजुअल्स। अरे तुमने ये क्यों? चीन की बड़ी वॉर ड्रिल। ताइवान के उपराष्ट्रपति के यूएस दौरे से बिफरा चीन। ये चीन की बहुत बड़ी वॉर ड्रिल चल रही है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है। चीन की आक्रामकता पर ताइवान अलर्ट। ब्रेक करिए। चीन की एक्टिविटी पर 24 घंटे नजर। ताइवान ने कहा विद द विजुअल, हम तनाव बढ़ाना नहीं चाहते। ताइवान ने कहा हम अपनी सुरक्षा के लिए पूरी तरह सतर्क हैं। ताइवान ने कहा। ताइवान की डिफेंस मिनिस्ट्री ने दी जानकारी। इसके बाद 3 ब्रेकिंग 3 शॉट तैयार रखेगा। एक और बड़ी खबर, चीन से टक्कर के लिए विध्वंसक ड्रोन बना रहा है ताइवान। ब्रेक करिए विद द विजुअल। ताइवान के नए ड्रोन की पहली झलक आई सामने। ताइवान ने तैयार किए नए कामिकाजी ड्रोन। ताइवानी सेना को मिलेंगे 104 मिलिट्री ड्रोन। यह बड़ी खबर है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है। चीन की वॉर ड्रिल का ताइवान ने दिया जवाब। ब्रेक करिए। ताइवान के लड़ाकू विमानों ने भरी उड़ान विद द विजुअल। दिखाइए जरा। मिसाइल से लैस लड़ाकू विमान ने भरी उड़ान। की बड़ी खबर, चाइना की वॉर ड्रिल और ताइवान की वॉर ड्रिल, ये आपके सामने। दोनों अपनी तैयारियों को अंजाम दे रहे हैं और दोनों किस कदर आगे बढ़ रहे हैं, ये चिंताजनक तस्वीरें हमारे सामने आ रही हैं। यानी एक और वॉर फ्रंट तैयार हो रहा है। अब आज की शॉकिंग न्यूज, चांद पर क्रैश लैंडिंग। चांद पर क्रैश लैंडिंग हुई है।
बड़ी खबर, लैंडिंग से एक दिन पहले रूस का मून मिशन फेल। ब्रेक करिए विजुअल्स के साथ। रूसी स्पेसक्राफ्ट लूना 25 लैंडिंग से पहले क्रैश। रूसी स्पेस एजेंसी रोसकॉस्मोस ने दी जानकारी। कल ही उभरे थे स्पेसक्राफ्ट में कुछ असामान्य लक्षण। सीधे आइए, यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। रूसी मून मिशन फेल हो गया है, यह जानकारी आ रही है। लूना 25 क्रैश कर गया है, यह बड़ी खबर है। टिकर ऑफ करिए प्लीज जरा, यह बहुत बड़ी खबर है। यह देखिए, रूसी स्पेसक्राफ्ट लूना 25 चांद पर लैंडिंग से पहले क्रैश। प्री लैंडिंग ऑर्बिट में जाते वक्त स्पेसक्राफ्ट में आई दिक्कत। कल चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंड करने वाला था लूना 25। रूस ने इसी महीने लूना 25 स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया था। लूना 25 ने चांद से शनिवार को कुछ डेटा भेजा था। स्पेसक्राफ्ट से मिले इंफॉर्मेशन की एनालिसिस जारी है, यह कहा गया है। यह इस वक्त की बड़ी खबर है। हमारे जितने भी दर्शक एक बार फिर से ये ब्रेकिंग दिखाइए, यह आज की बड़ी खबर है। रशिया का मिशन मून जो है वो फेल कर गया है। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, यह बड़ी जानकारी आपके सामने विद द विजुअल।